अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने मैथ 113 का पेपर ए स्टार्ट किया हुआ है। इसका चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। कुछ फार्मूलाज भी डिस्कस कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हम 5 डिस्कस करते हैं। फाइंड द सीक्वेंस whose जर्नल टर्म इज 4n+1। जर्नल टर्म दी हुई है इसमें और हमने क्या फाइंड करना है, सीक्वेंस। पहले हमें सीक्वेंस दिया हुआ था और हमने टर्म्स जो है वो मालूम करनी थी। अब हमें जर्नल टर्म दे दी गई है और हमने सीक्वेंस मालूम करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जर्नल टर्म और nth टर्म है, इसमें n आ रहा है तो nth टर्म लेट an इज इक्वल टू 4n+1। पहला काम आपने ये करना है कि इसको an की इक्वल लेट कर लेना है। an इज इक्वल टू 4n+1 जो ये टर्म आपको जर्नल टर्म दे दी गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, पुट n इक्वल टू 1। जहां पे n है वहां पे आपने क्या पुट कर देना है, 1। 4 1s आर 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5। तो a1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, पुट n इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये जो जर्नल टर्म है इसमें n को रिप्लेस करके वहां पे 2 पुट कर देंगे। तो a2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। तो 4 2s आर 8 प्लस 1 आ गया आपके पास। ठीक है, तो 8 प्लस 1 तो ये 9 आ गया। तो फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी आई, a1 इज इक्वल टू 5 आ गई और a2 आपके पास कितनी आ गई, a2 इज इक्वल टू 9 आ गई। अब पुट n इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं। तो 4 इंटू 3 प्लस 1। तो 4 3s आर 12। 12 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो a3 यानी थर्ड टर्म कितनी आएगी आपके पास, a3 को हम थर्ड टर्म कहेंगे। तो थर्ड टर्म कितनी आएगी आपके पास, 13 आ जाएगी। तो इस तरीके से 2-3 वैल्यूज आप n की पुट कर लेंगे तो आपके पास सीक्वेंस की 3 टर्म्स आ जाएंगी। और सीक्वेंस की 3 टर्म्स जो है वो आप 4 5 भी निकाल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 टर्म्स आप निकाल लें। तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, पहली टर्म क्या है, 1 इक्वल टू 5। तो ये 5 आ गया। a2 कितना है आपके पास, 9। तो ये 9 आ गया। a3 कितना है आपके पास, 13। तो ये 13 आ गया। अप टू सो ऑन। और टर्म्स भी आ सकती हैं, लेकिन यहां तक कि हमने 3 टर्म्स निकाली हैं। तो ये हमने जो सीक्वेंस फाइंड करना था, फाइंड द सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस हमने मालूम कर लिया, 5 9 एंड 13। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फार्मूला। हमने क्या करना है, फार्मूला राइट करना है, सिर्फ फार्मूला लिखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स इसके फर्स्ट चैप्टर 2 के जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला बताया था। ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस का आपने फार्मूला लिखना है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला, इसका सॉल्यूशन Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये Sn का सम ऑफ n टर्म्स, सम S स्टैंड फॉर सम, n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का शॉर्ट सा आंसर है। जस्ट फार्मूला याद रखना है और इसका आपको क्या मिल जाएगा, 2। इसका फार्मूला आप मिलेंगे तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सीक्वेंस की टर्म में कॉमर्स को हटा के रिप्लेस करके आप ऑपरेशन सम प्लस का लगा दें तो वो सीक्वेंस से क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। तो ये सीरीज है 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस सो ऑन टू 16 टर्म्स। अब a आपके पास पहली टर्म को a कहते हैं, a इक्वल्स टू
3, d इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 माइनस 3 आ जाएगा, और वो कितना है 8। 11 में से 3 निकालेंगे यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। पहले भी मैंने वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो जिसके साथ टर्म्स लिखते हैं दैट इज द वैल्यू ऑफ n, वो n की वैल्यू होगी। तो n कितना आ जाएगा 16। अब आपने डाटा लिख लिया तो सम ऑफ द सीरीज निकालना है। तो इसमें क्योंकि 19 में से 11 निकालें तो फिर भी कितना आएगा 8 ही आएगा। तो फिर हम इस लिहाज से इसका सम का ये फार्मूला लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d आएगा। अब n को रिप्लेस करेंगे 16 ओवर 2 इंटू 2 इंटू a कितना है 3 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा d आ जाएगा। 2 का टेबल 16 पे कितने टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा। 2 3s आर 6 प्लस 15 इंटू 8 कितना आ जाएगा 120। 120 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 126। 126 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1008 आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 126 को 8 के साथ तो 1008 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। इसकी कैलकुलेशन आसान है और ये भी काफी दफा क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है। तो आपने क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।